लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़तोड़ की राजनीति चरम पर है। अब से करीब 3 घंटे के बाद यूपी में बीएसपी और एसपी गठबंधन करने वाली है। 12 दोनों पार्टियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 12 बजे, जिसमें यूपी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब यूपी के 2 दिग्गज मायावती और अखिलेश यादव एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और आपको बताएं कि इसमें लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का भी ऐलान हो सकता है। आज समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होगा जब 2 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की एक साथ मंच साझा करने वाली हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यहां आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन का आज ऐलान संभव है। एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को गठबंधन में जगह नहीं दी है, यह भी हम आपको बताएं। साथ ही सूत्रों के मुताबिक बीएसपी एसपी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर लड़ सकती हैं चुनाव। सूबे में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, आज अखिलेश मायावती की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 2019 में 80 सीटों का सबसे बड़ा समीकरण जो है वो आज होने वाला है। बाकी की 6 सीटें आपको बताएं छोटे दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। हालांकि छोटे दल जो है कम सीटों पर संभावना से अपनी नाराजगी दिखा भी रहे हैं। अजीत सिंह की अगर आप यहां बात करें तो अजीत सिंह की पार्टी कम से कम जो है 4 सीटें मांगने पर अड़ी हुई है। हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार जो है उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है एक साथ मंच जो है वो साझा करने वाली है। आज क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या होने वाला है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 25 सालों के बाद एसपी और बीएसपी एक मंच पे आ रही हैं। 25 साल पहले इस तरह का गठबंधन हुआ था और उस दौरान अगर हम बात करें तो उस समय जो है समाजवादी पार्टी ने 264 सीटों पे चुनाव लड़ा था और बीएसपी को 164 सीटें मिली थी। ये बेहद अहम है। और अब फिलहाल लोकसभा में जो स्थिति है अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी की कोई सीट नहीं है। वही समाजवादी पार्टी को 5 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों की दोनों पार्टियां एक साथ आ रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें लोकदल को भी वो शामिल करना चाहते हैं, लोकदल को भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन लोकदल के साथ बड़ी लड़ाई ये है कि वो 5 सीटों की डिमांड कर रही हैं और फिलहाल इस गठबंधन के पास 5 सीटें नहीं बची हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 37 सीटों का फार्मूला निकाला गया है उससे एक बात स्पष्ट है, 2 सीटें जो है अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, जहां से राहुल और सोनिया चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा निषाद पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ है। उसके अलावा पीस पार्टी की भी बात अगर हम करें तो वो भी अखिलेश यादव के साथ है। अगर ये दोनों एक सीट पे चुनाव लड़ती हैं कि कांग्रेस को इस गठबंधन में जो है जगह नहीं मिली है। 37 पे जो इन दोनों पार्टियों ने साथ में आने का फैसला किया उसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। और खबरें जो छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस कह रही है कि हमें इग्नोर करना, किनारा करना बड़ी खतरनाक गलती हो सकती है। निश्चित रूप से अगर हम विपक्ष की बात करें तो बिना कांग्रेस के गठबंधन संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, मुझे लगता है कि यही बात मानकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी यहां पर कर रही है। कांग्रेस ने यह दलील दी थी कि उनका कोई जनाधार यहां पर नहीं है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम बात करें तो यही दलील जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी यहां पर दे रही है। उनका ये कहना है कि यहां पे कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, यानी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम आपको थोड़ा सा वोट शेयर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वोट शेयर होगा। अगर हम जाटों के परसेंटेज की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15% जाटो जो है वो आते हैं। ओबीसी की बात करें तो उनकी बहुत बड़ी संख्या है, तकरीबन 54% है, जिसमें 20% यादव आते हैं और 20 और 5 35% ये हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी में 20% यादव हो गए, उसके अलावा तकरीबन 19 से 20% मुसलमान आते हैं। यानी अगर तीनों के तीनों एक हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज बीजेपी ने लोकसभा में जितना % वोट पाया था उससे बहुत आगे चला जाएगा। और शायद यही कारण है कि
कांग्रेस को एक किनारे लगा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम इससे जो है अपने चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में विजय पा लेंगे, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चुनौतियों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि इतनी चुनौतियां भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का टिकट कटेगा निश्चित रूप से वहां बगावत होगी और वहां पर जो समीकरण है वो खराब अरविंद, यही सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, क्या वो इस गठबंधन में, क्या ये जो बीजेपी को हराने के लिए एक समीकरण नया तैयार किया जा रहा है, इसमें एक बड़ा रोड़ा बन सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अजीत सिंह के पास बहुत विकल्प नहीं है। अजीत सिंह अभी कैराना में जो चुनाव हुआ था उसमें अजीत सिंह की पार्टी को बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था। बीएसपी पीछे से थी, समाजवादी पार्टी खुल के सामने से थी, तो वो कैराना में विजय पाने में सफल रहे। इसलिए अजीत सिंह के पास बहुत विकल्प नहीं है, भले ही वो 5 सीटें मांग रहे हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो बड़े दल हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अजीत सिंह के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस के साथ भी गठबंधन वो करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि तकरीबन 5-7 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो 40 से 50% है। अगर हम उन सीटों की बात करें, वो बिजनौर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत प्रभावित करते हैं मुसलमान। ऐसे में 4% अगर जाट अगर साथ में आ जाते हैं इनके, तो इनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। यही कारण है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों का एक बड़ा परसेंटेज है, वो प्रभावी मतदाता हैं, धन बल में भी बहुत आगे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए ये ज्यादा मुफीद होगा कि वो अजीत सिंह को भी अपने साथ लेके चलें। बिल्कुल, अजीत सिंह को साथ में लेकर चलना होगा। और अरविंद, हमें ये नहीं भूलना होगा कि जीत के लिए एक सीट भी बहुत अहम होती है, तो हर सीट अपने आप में अहम है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि कांग्रेस को इग्नोर कर देना, बिल्कुल किनारा कर देना, ये भी तो एक बड़ा खामियाजा भुगतने वाली बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, पूरी तरह से चौतरफा अपने पैर पसारे हुए पार्टी है। इसको हराना, सबको साथ मिलकर आना बेहद जरूरी होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनका जो वोट ऑफ परसेंटेज है उसमें फिलहाल वो बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में उनके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके बाद नंबर्स आने के बाद वो कांग्रेस को अपने साथ शामिल करेंगे। मुझे लगता है इस रणनीति पे सपा और बसपा काम कर रही है और ये तीनों लोगों की मजबूरी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में नंबर्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि 80 सीटें यहां से हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर यहां से सीटें जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की भी यह मजबूरी होगी कि इन दोनों दलों का साथ उनको लेना ही पड़ेगा। बाकी जगहों से अगर कांग्रेस अच्छे नंबर्स लेके आती है, तब सवाल ये उठता है कि जो तीसरा फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा गठबंधन बनाने की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस की भूमिका तो बेहद अहम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी कितनी भूमिका प्रभावी होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2 सीटें ही पिछली लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और इंडिया न्यूज के दर्शक भी जो आज बड़ी कवरेज देखने वाले हैं इस पूरे समीकरण पर कि क्या समीकरण बन के सामने आता है, किस तरह से मोदी को बड़ी हार दी जाती है इन 2 पार्टियों के साथ आने के साथ। 12 बजे से दोनों ये पार्टियां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप देखने वाले हैं। इस पर छोटे